वेलकम टू COP स्टडी एंड व्लॉग। 7 नवंबर 2025। 7 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो अभी श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं श्री श्री रविशंकर और अब इन्हें शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारादीप फास्फेट्स ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी राहुल द्रविड़ को पारादीप फास्फेट्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये हैं राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो अभी आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश स्वीडन बन गया है। कौन बन गया है? स्वीडन। अब स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो अभी तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया है। अच्छा, अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। तेलंगाना में 2 भाषा बोली जाती हैं, एक तेलुगु और दूसरी उर्दू। तेलंगाना का राजकीय पशु है जिंका, राजकीय पक्षी है नीला मोर और राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू। क्या है? जम्मी चेट्टू। और राजकीय फूल है तांगड़ी पुव्वू। क्या है? तांगड़ी पुव्वू। अच्छा, तेलंगाना CIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फ़ोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं। तेलंगाना के वनों में ब्लू पिंगगिल मशरूम की खोज हुई है। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगरपालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी मालदीव तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो अभी भारत ने 2030 तक, वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अच्छा, भारत की बात है तो भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियंस की मेजबानी कर चुका है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। OpenAI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और दुनिया का तीसरे नंबर का रेल नेटवर्क भी भारत में है। भारत स्मार्टफोन के निर्यात मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशियाई कप जीता। भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और पहले ही सर्वेक्षण में 6300 से ज़्यादा नदी डॉल्फिन पाई गई। विश्व में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु दर अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर
रोक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो अभी भारतीय सेना ने ओलंपिक मिशन 2036 के लिए नई दिल्ली में खेल सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा स्थापना दिवस मनाया गया। और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती दिवस मनाया गया और 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्थान कौन बना है? तो अमूल। ICA विश्व सहकारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग में दुनिया का सहकारी संस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है? तो अभी फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा डेविड बेकहम को नाइट की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं? तो अभी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं जोहरान ममदानी। अच्छा, अभी प्रवीर रंजन को CISF के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ITBP का महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सीमा सामी बहुस को दूसरी बार UN वीमेन कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिड़ला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। गुरुचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं। राजकुमार अरोड़ा को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है। चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी है। कौन बनी है? डेम सारा मुलेली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन जो 11 से 12 नवंबर तक होगा की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन जो 11 से 12 नवंबर तक चलेगा की मेजबानी करेगा। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, हाल ही में कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो अभी लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है। अच्छा, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। अब आपके लिए आज की वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।